हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सम्स क्लासेस में। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग नंबर सिस्टम का आज चौथा सेशन है और इस सेशन में 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम करेंगे। उसके बाद जो हम नंबर सिस्टम का एक क्लास लेके आएंगे वो हमारा लास्ट नंबर सिस्टम का क्लास होगा। उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे, अपना मतलब चैप्टर चेंज करेंगे। तो चलिए आज के सेकेंड लास्ट को एंजॉय करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? टू साइडेड पेन में ले लेता हूँ, बैक टिप में इरेजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, मतलब हमें इर्रेशनल नंबर बता दो, इसमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा है। तो इर्रेशनल नंबर हम फाइंड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या हम देखते हैं कि ऐसा संख्या जो कि p बाई क्यू के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन p बाई क्यू के रूप में जो q इज नॉट इक्वल टू 0 जो होता है वो q इज इक्वल टू 0 या कुछ भी हो सकता है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो इर्रेशनल नंबर बेसिकली जब हम इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा इसका, हम 0.3 है तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा देंगे, 0 बढ़ता जाएगा, यानी यहाँ से ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। हम इसको एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम 3 हमारे जो है रिपीटेड है, तो 3 को हम 1 2 3 तक के लेते हैं तो हमारा एक p बाई क्यू के रूप में एक पॉसिबल रेशनल नंबर बन जाता है p बाई क्यू के रूप में। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, तो √9 है, √9 यानी कि ये 3 के बराबर होता है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है। 22/7 ये ऑलरेडी ये p बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि √7 को जब हम एक्सप्रेस करें तो वो p बाई क्यू के रूप में अच्छे से नहीं आता है, उसका वैल्यू कुछ का कुछ आएगा। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग बार बार रिपीट कर चुके हैं दोस्तों, ये आप लोगों को याद भी हो गया होगा। द मल्टीप्लाई कर दो एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर को तो क्या आता है, हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आता है। एन इर्रेशनल नंबर विल बी करेक्ट आंसर, हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है मुझसे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो मुझे बता दो, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो मुझे बता दो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक होते हैं जो कि 0 से इनफाइनाइट प्लस में भी जाते हैं, 0 से इनफाइनाइट माइनस में भी जाते हैं। प्लस और माइनस दोनों को कॉम्बिनेशन जो करे तो हमारा इंटीजर होता है। तो इंटीजर का मतलब कि अगर दायरा देखे तो बहुत बड़ा है, और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 इनफाइनाइट, 0 से प्लस के इनफाइनाइट तक के होल नंबर का दायरा। लेकिन इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस में भी जाते हैं और प्लस में भी जाते हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन करेंगे तब हमारा इंटीजर आएगा। और ये मुझसे कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, कि अगर हमारा माइनस का जो इंटीजर होगा वो होल नंबर होगा, तो कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि माइनस का जो इंटीजर होता है वो होल नंबर में नहीं आता है, वो इंटीजर का पार्ट होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, घटने वाली संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हम जो लिख सकते हैं उसको हम इंटीजर कहते हैं। ऐसा कई टर्म में नहीं होगा, क्योंकि p बाई क्यू के रूप में जो हम लिख सकते हैं वो तो इंटीजर में आते ही हैं, लेकिन इन केस अगर कोई बहुत सारी ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि p बाई क्यू ग्रुप में लिख तो सकते हैं लेकिन वो इंटीजर नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है दोस्तों, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, कि ये मुझसे कह रहा है प्रत्येक जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होती है, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में कह रहा है क्या कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हमारा नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, ये होल नंबर में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जब हम ऐड कर देते हैं 0 से और इनफाइनाइट तक के जब ये चला जाता है तब ये हमारा होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर में हमारा नेचुरल नंबर आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जब हमारा करेक्ट है तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। insert a rational number between 1/3 and 1/2, तो 1/3 और 1/2 के बीच में हमारा एक रेशनल नंबर बता दो, परिमेय संख्या बता दो। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या होता है दोस्तों। तो हम इसको फाइंड करने के लिए आप लोगों को याद होगा कि r प्लस s बाई 2 इज इक्वल टू, एक पहला नंबर होता है एक दूसरा नंबर होता है। जो पहला नंबर होता है उसको हम r से डिनोट करते हैं और दूसरा नंबर हमारा s से डिनोट करते हैं, और उसको
अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा उन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या आ जाता है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके बीच में अगर कई सारे परिमेय संख्या हमें ज्ञात करने हो तो उसके लिए अलग रूल है। अगर आप कहोगे तो इस पर हम एक अच्छा सा वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, कमेंट बॉक्स में अगर कहोगे तो 1/3 प्लस 1/2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो 1/3 और 1/2 को अगर हम प्लस करें तो 3 2 जा 6 आता है हमारा, और 3 दूना 6, 2 प्लस 3 5/6 ये हमारा आ रहा है। अब बाई 2 है तो बाई 2 लगा देंगे हम, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 5/12 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये इसके नीचे हम एक मानते हैं तो इसको हमेशा जैसे कि हमारा ये 2/3 है और 2/5 है, तो इसका हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं। वही यहाँ पे हुआ है, जो हमारा अपॉन में 2 है तो 2/1 अज्यूम कर सकते हैं, और 2 का 6 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का 5 से, तो 5/12 हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सिंप्लीफाई 5 प्लस अंडर रूट में √5 और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस √5, तो इसका हमें वैल्यू सिंप्लीफाई करके हमें बता दो, जो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमें लग रहा है। इसका एक्सप्रेस जब हम करते हैं तो a प्लस b और a माइनस b में ये ब्रेक हो जाता है, वही यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो a की जगह हमारा ये 5 है और b की जगह हमारा √5 है, तो 5 × 5 = 25 हो गया हमारा a की जगह, और माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों आज का। एक्सप्रेस 0.47 इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें बोल रहा है इसकी वैल्यू हमें ऐसे बताओ जो कि p/q के रूप में ये आ जाए। तो p/q के रूप में यानी कि रेशनल नंबर में हमें परिमेय संख्या में इसको बदलना है। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.47 और 7 जो रिपीट कर रहा है इसमें बार लगा हुआ है, यानी कि 7 हमारा रिपीट कर रहा है। अब हम सबसे पहला इक्वेशन बनाते हैं, हमारा पहला इक्वेशन हो गया समझ लीजिए। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा दोस्तों, हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दहाई संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारा कोई मतलब कि कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। आई होप आप लोग समझ में आएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 10x इज इक्वल टू 4.777 ऐसे ही चलता चला जाएगा, यानी 7 पे बार लग जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाता है दोस्तों। अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो 100x इज इक्वल टू 47,777, यानी 7 का बार लग जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ हमारा बन रहा है। जब ऐसा हमारा बन रहा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, ये हमारा ये तीसरा इक्वेशन बन जाता है। अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा दोस्तों, जब 100x माइनस 10x करेंगे तो हमारा 90x आएगा, जरूर आएगा। अब 4.777 से हम 47.777 को माइनस करेंगे तो हमारा ये आपका जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि जब हमारा 47 में से 4 माइनस होगा तो हमारा 43 आएगा। अब पॉइंट के बाद हमारा 777 है, तो यहाँ पे भी हमारा पॉइंट के बाद 777 है, तो इसका इससे माइनस हो गया हमारा, और यानी कि 47 में से 4 माइनस 43 आएगा हमारा। तो x इज इक्वल टू 43/90। ये हमारा कौन सा वैल्यू दे रहा है दोस्तों, 43/90। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन सही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बीच में कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक हमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, और उससे रिलेटेड जितने भी अगर आपका कोई डाउट होगा तो उसको मैं क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। द वैल्यू ऑफ 256 टू द पावर 0.16 मल्टीप्लाई 256 टू द पावर 0.909, तो इसकी वैल्यू हमें बता दो, ये हमसे पूछ रहा है। तो एक ये आइडेंटिटी होती है a का पावर m मल्टीप्लाई a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। ये आइडेंटिटी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम आने वाली है।
फ्यूचर में बहुत सारे क्वेश्चन हम जब करेंगे ये आइडेंटिटी हमारी बहुत काम आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ कर लेते हैं। तो 256 है हमारा 256। अब इसका पावर में हमारा m प्लस n कर देना है हमें। तो m प्लस n क्या होगा 0.16 प्लस 0.09। ये हमारा क्या आ जाता है दोस्तों 256 टू द पावर 0.25। ये हमारा आएगा। अब 25 को हम एक नंबर में हम तोड़ लेते हैं, जैसे नंबर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर में हमें कैसे कन्वर्ट होगा दोस्तों 256 टू द पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 जरूर लिख सकते हैं कि एक जैसे 100 का हम 4 पार्ट करेंगे तो हमारा 25 आता है, 1 का हम 4 पार्ट करेंगे तो 0.25 आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये कैसे हुआ। तो इसका हमें फोर्थ पार्ट बता दो, 1/4 का पावर हमें बता दो, जरूर आता है। तो इसको 4 बार में जब ब्रेक करेंगे हम 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको 4 बार में हमें ब्रेक करने को कहा तो हम 4 बार में ब्रेक किए तो हमारा 4 आया, उसका एक पार्ट हमें चाहिए था यानी कि 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/3। तो ये भी सेम क्वेश्चन ही लग रहा है दोस्तों, वही आइडेंटिटी पे। तो a का पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n कर देते हैं हम। तो वही होगा हमारा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये हमारा क्या आएगा 2/3 प्लस 1/3 जब हम करेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या आ जाता है 3 का 3 आ जाएगा अपॉन में 2 1 3 इज इक्वल टू 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यही यहाँ पे हुआ है। तो 2 टू द पावर हमारा 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 3/8 इज। ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों? इसका वैल्यू जो आएगा हमारा, अगर हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं 8 को तो हमारा 0 पॉइंट बार में 24 आएगा, 6 7 बार में 56 आएगा हमारा, यहाँ 4 5 बार में हमारा 40 आ जाता है। तो हमारा 0.375 यानी कि एक एंड हमारा हो जा रहा है, यानी कि ये रिपीट नहीं कर रहा, इसीलिए टर्मिनेटिंग होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। इफ x is equal to 2 plus √3 then find the value of x plus 1/x। तो हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू x plus 1/x की, और हमें वैल्यू किसकी दी हुई है दोस्तों x की। x की वैल्यू क्या है 2 plus √3। अब 2 plus √3 हमारा x की वैल्यू, यानी कि x की वैल्यू तो आ गई, और हमें फाइंड करना 1/x की वैल्यू। तो चलिए 1/x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो हमारे इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो 1/x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1/x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने से हमारे एक यूनिक वैल्यू आ जाएगा x 1/x का। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे एक आइडेंटिटी दिख रहा है a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का, तो वही हम कर देंगे अपॉन में। तो 2 माइनस √3 अपॉन में a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा हमारा 1 आएगा दोस्तों। 2 माइनस √3 अपॉन 1 को लिखे न लिखे बात वही होता है। तो 2 माइनस √3 हमारा 1/x की वैल्यू आ गई है। तो 2 प्लस √3 प्लस करना है हमें 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 कहां से आया दोस्तों 1/x की वैल्यू आई है। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 है, तो प्लस माइनस से ये कट जाएगा, 2 दूनी 2 प्लस 2 4 हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछे, मैं सबका जवाब दूंगा। तो कैसा लगा ये सेशन दोस्तों, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें, और अगर कोई
डाउट या फिर कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछे हमसे, और मैं पॉसिबली हर कमेंट का जवाब दूंगा। तब तक के लिए बने रहे सम्स क्लासेस के साथ। बाय बाय एंड टेक।